हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, कैसे हो? बढ़िया। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, उससे पहले आपको एक खुशखबरी सुना दूं। जैसे मानसून शुरू हुआ है हमारे यहाँ पे, ऐसे ही हमने दोबारा मानसून शुरू कर दिया है। स्ट्राइक का, पुर्खियों के ऊपर स्ट्राइक लगवाने का हमने शुरू कर दिया है दोबारा प्रोसेस। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, 3 स्ट्राइक गई हैं पुर्खियों को। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि किसको गई हैं, किसने भेजी हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको एंड में। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरी देखना। पूरी देख के आपको मज़ा भी आएगा और आपको एक समझने की समझ भी आएगा। और नेशन फर्स्ट की हेल्प भी हो जाएगी, देश देश की। तो आपको मैं जो आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, वो वीडियो लेके आया हूँ मैं। एक अपने हैं शेर, द शेर पुत। ये इंडियन है, बहुत अच्छे हैं। मैंने इनकी वीडियो देखी है। ये इंटरनल मामलों पे ज़्यादा बनाते हैं वीडियो। तो मेरे को इनका बताने का अंदाज़, समझाने का अंदाज़ यानी कि अच्छा लगा। मेरे को लगा कि यार हाथ को हाथ है। ये भी मेरे को किसी ने रिकमेंड की थी, तो मैं सोच रहा था कि इस पे भी वीडियो बनाई जाए। तो देखो, मैंने वीडियो देखी नहीं, मैंने थोड़ा सा पार्ट देखा हुआ है इसका, क्योंकि टाइम होता नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पार्ट देखा। मेरे को अच्छा लगा पार्ट। बाकी मैं आप लोगों के साथ मिलके देखूंगा। आपको मैं ये कहता हूँ, इंडियन बन के सोचना, रिलीजन वगैरह मत लेके आना, क्योंकि हमारा नेशन फर्स्ट का काम नहीं है कि हम इंटरनल मामलों पे दखलंदाजी कम करते हैं, लेकिन दिखाते ज़रूर हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। जो इस भाई ने दिया हुआ है, अपना टाइटल दिया हुआ, वो दिया हुआ है सीरियस रिप्लाई टू वारिस पठान, AIMIM। ये ऑर्गेनाइजेशन है उनकी। ओवर चादर सेरेमनी ऑन औरंगजेब मज़ार। तो ये मैटर बहुत काफ़ी पुराना है, लेकिन हमें रिफ़्रेश होना चाहिए अपनी हिस्ट्री। जो जो बीतता है वो हिस्ट्री होती है, तो उससे हमें रिफ़्रेश अपने आप को दिमाग में करना चाहिए। तो हमें इंडियन के खिलाफ ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना, हमें दिमाग से सोचना है, प्लान बनाना कि कैसे हम इस चीज़ों को रोक सकते हैं या इस चीज़ों को हम संभाल सकते हैं। तो ज़्यादा मैं टाइम ना लेते हुए, ठीक है, इस भाई का जो वीडियो का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो मेरी वीडियो इस भाई तक जरूर पहुँचाना, ताकि मैं इस भाई को सल्यूट पेश करता हूँ कि ये भी अपने इंडिया के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। बाकी मैं एंड में तबसरा करूंगा और स्ट्राइक का भी बताऊंगा। तो एंड तक जुड़ के रहना और इनकी बातें ध्यान से सुनना, ठीक है। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद एंड में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारिਆਂ ਨੂੰ। दिस इज़ शेरपुत। मैं हाजिर हाँ अपने नए वीडियो नाल। मैंने ना एक आज वीडियो देखा और ये जवाब है एक बंदे को, बड़ा रेडिकल है। उसका नाम है वारिस पठान। वीडियो 18+ भी होगी। भाइयों, थोड़ा सा पेशेंस रखना और अपने कानों में हेडफोन लगा लो। वारिस पठान अभी डिबेट कर रहा था 2 दिन पहले ज्ञानवापी पे, आज तक चैनल पे। उसके अंदर ये क्या कर रहा है, डिबेट कर रहा है और औरंगज़ेब को ये कह रहा है औरंगज़ेब रहमतुल्लाह वली, रहमतुल्लाह अल्लाह ताला। मैंने इसकी फिर उसी के अंदर एक चीज़ और आकी कि इसने औरंगज़ेब की मज़ार पे चादर भी चढ़ाई। औरंगाबाद गया था ये, फिर बता रहा है कि स्कूल स्काल खोले। वारिस पठान, तू जहाँ भी है सुन ले, कहीं भी बैठा है, तेरे को एक सरदार का, सिख का ना जवाब है। तुम्हारे जैसे मुसलमानों के कारण ना आज हिंदुस्तानी मुसलमानों का विकास नहीं हो पा रहा, पता है तेरे को? तुम्हारे जैसे मुसलमान, अबे कौन सा रहमतुल्लाह अल्लाह ताला यार, औरंगज़ेब हरामजादे। तुम उनकी मज़ारों पे तुम चादरें चढ़ा रहे हो जिन्होंने कितने लोगों का कत्ल किया है, कितने मंदिर तोड़वाए हैं, कितने लोगों का धर्म परिवर्तन किया। तुम्हें शर्म नहीं आती? और उसी समय तुम कुरान को डिफेंड करते हो है कि भाई कुरान में ऐसा नहीं लिखा।
अरे तो कुरान में जब अच्छा लिखा है तो उस हिसाब से औरंगजेब तो कुरान के अकॉर्डिंग वो मुसलमान हुआ ही नहीं, वो तो कुफर है। हरामजादों, बेगैरत लोगों, वारिस पठान, हरामजादे, बात सुन सरदार की। हम है ना गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी की औलादे हैं। कभी खालसे का नाम सुना तूने? कभी खालसे का नाम सुना है? खालसा पंथ कब स्थापित हुआ था? कभी जफरनामा सुना है? कभी फतेहनामा, कभी शिकस्तनामा सुना है? क्या लिखा है? जफरनामा में तो गुरु साहब ने ऐतिहासिक चिट्ठी औरंगजेब को लिखी थी कि अब मोर्चा फतेह है और अकाल पुरख की नज़रों में हमने मुगलों को धूल चटा दी, और चटाई भी थी 14 जंगों में। शिकस्तनामा औरंगजेब जो है उसने खुद लिखा है, उसने अपनी शिकस्त कबूली। कश्मीरी पंडितों के साथ उसने जबर किया। वो गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। गुरु तेग बहादुर जी ने कुर्बानी दी चांदनी चौक में, ये तुझे पता है? गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहबजादे शहीद कर दिए, छोटे नीहों में चिनवा दिए। तुझे पता है वजीर खान उसके गवर्नर ने सरहिंद के। हैं? तुम्हारे जैसे गंदे सड़े घटिया मुसलमान बहन के लोड़े वारिस पठान, तू जहाँ बैठा है ना, बात सुन सरदार की। साले तुम्हारे जैसे मुसलमान जब औरंगजेब की कब्रों पे चादरें चढ़ाते हैं ना, तभी हिंदुस्तान का मुसलमान साला डाइवर्ट होता है, साला डिस्टॉर्ट होता है। तुम्हारे जैसी घटिया लीडरशिप के कारण आज हिंदुस्तान का मुसलमान, ये मेरा मैसेज ऑल ओवर मुसलमानों को है जो हिंदुस्तान में बसने मुसलमानों, सुन लो गैर, बिल्कुल कान खोल के मेरे भाइयों। वारिस पठान, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे गंदी नाली के कीड़ों को फॉलो करने की जरूरत नहीं। इन्हीं की वजह से आज इस्लाम बदनाम है। जो मोहम्मद गौरी, गजनी हैं, औरंगजेब, इनकी मज़ारों पे जा जाके चादरें चढ़ाते। और चादर चढ़ाने के लिए तेरे को निज़ामुद्दीन औलिया नहीं मिले? चादर चढ़ाने के लिए तेरे को अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नहीं मिले? है तेरे को औरंगजेब की मज़ार चाहिए है औरंगाबाद में? और शर्म कर बेगैरत इंसान। तुम्हारे जैसे लोगों को देख के जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो डाइवर्ट होती है, उन्हें पता कुछ नहीं। तेरे को पता है वारिस पठान, तेरे को पता है? पहली चीज़ तो तुम्हारे जो लीडर है असाउद्दीन ओवैसी, उसने तो वैसे ही मना कर दिया है कि हमारा मुग़लों से कोई लेना देना नहीं है। और बात सही भी है, मुग़लों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुग़ल पता है कौन थे? मुग़ल तुम कौन हो? तुम कौन हो? मुग़लों के हरम में जो लौंडियाँ रहती थी ना, मुग़लों के हरम में जो लौंडियाँ हैं वो पकड़ पकड़ के लाते थे, ठीक है? उनको वो कन्वर्ट कर देते थे, उनको कन्वर्ट करते थे, ठीक है? उनके साथ सेक्स करते थे, फिजिकल रिलेशन बना। तुम उनकी नाजायज़ औलादे हो, तुझे पता है इस चीज़ का? तुम साले कन्वर्टेड मुसलमान, तलवार की नोक पे सलवारें खोलने वाले हैं। तुम्हारी औरतों पे वो चढ़े थे, तैमूर चढ़ा था, बाबर चढ़ा था, अकबर चढ़ा था, औरंगजेब चढ़ा था, क्योंकि तुम अपना धर्म नहीं बचा पाए। तुम कायरों की औलादे हो। और आज तुम उनकी मज़ारों पे जाके तुम चादरें चढ़ाते हो। बेगैर तो शर्म कर लो, तुम्हारी घर की औरतों को ना नंगा करके हरमों में रखा था उन्होंने, ठीक है? उन्हें कोई मतलब नहीं था हिंदुस्तानियों से। जो डर गए वो डर गए, उन्होंने अपनी घर की औरतें ऐसे हरम में दे दी, लौंडियाँ बन गई उनकी। और तुम्हारे जैसी औलादें नाजायज़ पैदा हुई वारिस पठान। और शर्म कर लो, तुम ऐसे लोगों को आइडियल, तुम अपनी मुसलमान कौम को क्या पैगाम दे रहे हो? ये पैगाम दे रहे हो बहनचोद कि औरंगजेब को फॉलो करो, यही तो पैगाम जाएगा वहाँ पे उसे। औरंगजेब रहमतुल्लाह और फिटे मुँह तेरे बहनचोद, एक नंबर का घटिया इंसान, आक्रांता, इतना घटिया जालिम बादशाह था वो पूरे हिंदुस्तान का। उसको ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी घर की औरतों पे चढ़े थे, रंडियाँ बनाई थी तुम्हारी घर की औरतों, और तुम्हारे जैसे नाजायज़ साले सूअर पैदा हुए।
इसीलिए तुम्हारे को जो है ना लगता है कि शायद वो तुम्हारे से कोई रिलेशन है औरंगजेब। शर्म कर लो। तो मुसलमानों, ऐसे गंदे लोगों को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉलो करना है तो APJ अब्दुल कलाम को फॉलो करो, ठीक है। फॉलो करना है तो कई ऐसे ऐसे लोग हुए, अच्छे लोग हुए, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद कहा था 95% कन्वर्टेड है और 5% जो हैं बाहर से हैं। अब तुम तो कन्वर्टेड हो सालों, तुम क्या ग्लोरीफाई कर रहे हो औरंगजेब को? खालसे का नाम सुना है कभी? खालसे का, खालसे की तलवार जब चलती है ना, साले सेंट्रल एशिया तक कांपते थे। ये तुर्की और अफगानी, काबुल तक धाकती, काबुल तक तूती बोलती थी शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की। हरामजादे वारिस पठान, वो मुसलमानों को डिस्टॉर्ट कर रहा है। एक और इसका कोई था भाषण जिसमें ये कह रहा है कि भाई वो 15 करोड़ बहुत हैं, वो दो साल पहले आया था। और 15 करोड़ बहुत हैं तो यहाँ पे सिख मर गए हैं, सिख मर गए हैं बहनचोद हिंदुस्तान में। औरंगजेब को मानने वाले कोई फ़ायदा नहीं। मुग़लों को ध्वस्त किया था सिखों ने। कभी पता है 4 जंगें जहांगीर को हराई थी हरगोबिंद साहब जी ने। 14 जंगें हराई थी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने औरंगजेब को। तभी शिकस्तनामा लिखा था औरंगजेब ने। गुरु साहब से माफ़ी मांगी थी औरंगजेब ने कि भाई जो मेरे साथ हुआ, जो मैंने किया सिखों के साथ, जब वो आखिरी के वो 4-5 महीने रह गए थे उसकी मौत से, उसने गुरु साहब से माफ़ी मांगी थी कि मैंने जो किया वो गलत था, और ज़फ़रनामा पढ़ने के बाद ही उसकी मौत हो गई थी। ऐसे लोगों को तुम आइडल मानते हो, शर्म करो। तुम तो नाजायज़ औलादे हो, तुम्हारा तो कोई राब्ता भी नहीं उनसे। तुम कौन से सेंट्रल एशिया अफ़गानिस्तान से आए सालों? तो हमारी घर की औरतों पे चढ़े तो तुम्हारे जैसे सूअर पैदा हुआ है। कहते हैं ना, आधा तीतर आधा बटेर। तो पाकिस्तान का है भी आफ्ताब इकबाल, वो कहता ही है हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हम आधे तीतर हैं आधे बटेर हैं। वो तुम बहन के लोड़ो, सारा उसकी जाके वो चादर चढ़ा रहा है उसकी मज़ार पे। तो शर्म कर ले वारिस पठान वगैरह। तो क्या मैसेज दे रहा है तुम मुसलमानों को? तेरे जैसे मुसलमानों के कारण लानती है अकबरुद्दीन वैसी, और तुम्हारे जैसे गंदे मुसलमानों के कारण आज मुसलमानों का बुरा हाल है। लोग नफ़रत करते हैं। कोई तारिक फ़तेह को फॉलो करो, कोई APJ अब्दुल कलाम को फॉलो करो, कोई इतनी ऊंची जो मैथमेटिशियन थे, कोई साइंटिस्ट हुए, उनको फॉलो करो, कोई साइंस टेक्नोलॉजी में आगे हुए। क्या तुम जिहादी बना रहे हो लोगों को यार? क्या तुम उससे तो तुम क्या मैसेज दे रहे हो? यही तो मैसेज दोगे हाँ, कि भाई औरंगजेब की जाके चलो जी उसने हिंदुओं को काटा। मासिर आलमगीरी में भी लिखा हुआ है, मासिर आलमगीरी, इतने मंदिर तोड़ दो मुल्तान में, इतने तोड़ दो ज्ञानवापी उसमें काशी, ठीक है जी, वहाँ पे तोड़ दो। एक जगह और है, भूल गया मैं। तो भाई अपने सुधार ले। तो सिख सुधारने में आ गए ना, ये हैदराबाद पूरा तो बेटा तेरा साफ़ हो जाएगा, ठीक है। सिखों की फ़ौजें ना, तुम 15 करोड़ 100 करोड़ की बात मत करो। यहाँ तो 2 करोड़, यहाँ 2 करोड़ पूरा हमने सनातन धर्म बचा लिया, पूरा हिंदुस्तान बचा लिया। जिस दिन 2 करोड़ आ गया तो 15 करोड़ तो साला कहाँ गया कहाँ नहीं गया पता भी नहीं लग रहा। 72 हूरों को प्यारे हो जाओगे। तू पठान है ना, तू पठान है ना। अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान क्यों नहीं आया था पानीपत के बाद? ये तुझे पता है? वही पठान था। अफ़गानिस्तान का फाउंडर बोलते हैं उसको, बाबा कौम। पठान है ना। पठानों को सबसे ज़्यादा किसने ठोका है ये पता है तुझे? खालसे की तलवार के बारे में पता है तुझे? शेरे पंजाब की तलवार थी, उसकी धाक कहाँ तक थी ये पता है तुझे? मैं बता देता हूँ, नहीं पता। काबुल तक थी, ठीक है। फैसले लाहौर दरबार में होते थे जब खालसा राज था, ठीक है। अफ़गानिस्तान के पठान अपना शासक, अपना हुक्मरान शेरे पंजाब के इशारे पे चुनते थे, ये पता है तुझे? है सबसे ज़्यादा पठानों को किसने ठोका है, किसने खून बहाया है ये पता है तुझे? हरी सिंह नलवा ने, जो शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का सिपह सलार था।
फर्स्ट कमांडर इन चीफ, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा में माएँ अपने बच्चों को ये क्यों कहती हैं कि सो जाओ बच्चों सो जाओ, नलवा आ जाएगा। पठानों की औरतें अपने घरों में, तो पठान है ना, पठान सरनेम लगाता है, तेरी पठान की तेरी मैं औकात बता रहा हूँ। खैबर में माएँ बोलती हैं सो जाओ बच्चों सो जाओ, नलवा आ जाएगा। ये पता है तुझे क्यों कहती हैं? क्यों? हरी सिंह नलवा, जिसकी दहशत इतनी ज़्यादा थी खैबर में, अफ़गान टेरिटरीज़ में, कि लोग जब आता था ना, लोग जब वो हमला करता था पठानों पे, तो उनके घोड़े पानी भी न छोड़ देते थे। पता लग जाता था, पहले ही बैकफुट पे आ जाती थी फौजें। ये पता है तुझे? पठान डरते क्यों थे सिखों से? ये पता है तुझे? खैबर पास किसने बंद किया था? जमरूद का किला किसने जीता था? अहमद शाह अब्दाली 8 बार सिखों से हारा था पानीपत के जीतने के बाद, और वो वापस हिंदुस्तान क्यों नहीं आ पाया था? ये पता है तुझे? तो पठान लगाता है ना। मैं तेरी पठानों की हिस्ट्री बता रहा हूँ कि हमने पठानों की कैसे वक्कियाँ हवा में उड़ाई हैं, ठीक है। काबुल अफ़गानिस्तान की मिट्टी आज भी उस खून से, कभी खोदे कभी खुदाई हो ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अफ़गानिस्तान करे तो कई हड्डियाँ मिलेंगी पठानों की, जो सिखों ने ही उड़ाई थी। ये पता है तुझे? जो सिखों ने ही बदले लिए थे चुन चुन के, जो भारत पे आक्रमण किए थे पठानों ने 800 सालों तक, गौरी से लेकर मुगलों तक, उसका इंतकाम लिया था सिखों ने। ये पता है तुझे? वारिस पठान, तू चादर चढ़ाता है ना औरंगजेब की मजार पे। औरंगजेब एक नंबर का हरामजादा, कमीना, आक्रांता शासक। खाना वो साला जनेऊ उतार के, हजारों जनेऊ उतार के रात का खाना खाता था। ये पता है तुझे? है? उसकी नज़र में काफिर थे हिंदुस्तानी, और तुम उन्हीं की मज़ारों पे जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। बेगैरतों, तुम्हारे जैसे पॉलिटिशियंस क्या एग्जाम्पल सेट करते हैं इंडियन सोसाइटी में कि तुम ऐसे लोगों को फॉलो करो, औरंगजेब गौरी को फॉलो करो। इसीलिए तुम लोग साले मैक्सिमम जाकिर नाइक जैसे लोग, वारिस पठान जैसे लोग सोसाइटी में हैं। इसलिए मुसलमानों का कोई भला नहीं हो रहा। वो साले गर्त से गर्त में जाए जा रहे हैं। कोई साला आईसिस में आतंकवादी बनने चला जाता है, कोई साला इंडियन मुजाहिदीन में चला जाता है, कोई JND के लिबरेशन फ्रंट में लग जाता है। और शर्म कर लो बेगैरतों, लानतियों, असली कुफर तुम हो। तुम बेगैरतों, तुम हो असली कुफर। अल्लाह की नज़र में किसी मासूम को मारने वाला, किसी दूसरे धर्म को मारने वाला या अत्याचार करने वाला सच्चा मुसलमान नहीं। कभी बनना है तो APJ अब्दुल कलाम बनो यार। कोई बनना है तो आप कोई आपका तारिक फ़तेह बनो यार। कोई और पर्सनैलिटीज़ बनो यार मुसलमानों की। कोई मैथमेटिशियन बनो, कोई अल बरूनी बनो, कोई फ़िलासफ़र बनो। और लानती बेकार वारिस पठान, तेरी औकात, तेरे पठान, तू सरने में जाली पठान है तू, ठीक है। पठान तो तेरी घर की औरतों पे चढ़े थे ना, तेरी नानियाँ पर नानियाँ, ग्रेट 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 ग्रैंड फादर मदर, ठीक है। ग्रेट 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 की पावर 10 तेरे ग्रैंड फादर ने तलवार की नोक पे जब गौरी से डर के कारण इस्लाम कबूला था, और तेरी नानी पे कुछ चढ़ा था। ग्रेट की पावर 10 तेरी ग्रैंड माँ पे, ग्रैंड मदर पे कुछ चढ़ा था ना, तब कोई वारिस पठान पैदा हुआ था। याद रख, तब कोई वारिस पठान पैदा हुआ। कभी शेर पंजाब का इतिहास पढ़। तू धमकियां देता है हिंदुस्तान को 100 करोड़ पे 15 करोड़ भारी। तू भी अब अकबरुद्दीन वाला ही काम कर रहा है। तो फिर तू 2 करोड़ भूल गया। याद रख, 2 करोड़ सिख भी हैं। आगे बोलूँगा नहीं। 2 करोड़ सिख भी हैं, शायद तो उनको भूल गया है। याद रख, औकात में रह। अगर तुम्हारे जैसों की औकात बतानी आती है। चलो, जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो यहाँ तक थी वीडियो भाई लोगों, आपने देखा ये बहुत ज़्यादा ब्लंट बोल रहे थे भाई। देखो,
हर एक का सोच नहीं होती है, मेरी थोड़ी सोच अलग टाइप से चलती है, क्योंकि मैं ना किसी को जल्दी जल्दी हर्ट नहीं करना चाहता, तो इसलिए मेरा थोड़ा हिंदुस्तानी माइंडसेट ज़्यादा है। तो हिंदुस्तान के प्रति मैं ज़्यादा सोचता हूँ। हाँ ठीक है, ये इंटरनल मामलों पे करते हैं। देखो आपको अब एक समझ आई होगी कि एग्रेशन, इनमें भी एग्रेशन है। ये इंटरनल मामलों पे बनाते हैं वीडियो, तो इनमें भी एग्रेशन है। मैं एक्सटर्नल मामलों पे ज़्यादा बनाता हूँ वीडियो। तो ये एग्रेशन आपको भी, हम सबको लाना पड़ेगा अगर कुछ चेंज चाहते हो। अगर मेन बकरियों की तरह करना है, कोई चेंज नहीं आएगा भाई। फिर तो चलते जाना है, चलते जाना है, चल ही जाओ, जैसे चल रही है ज़िंदगी वैसे ही चलते जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को ये इनकी वीडियो देखी, मेरे को रिकमेंड की थी, किसी ने डीएम किया था टेलीग्राम पे, तो मैंने वीडियो थोड़ी सी देख के मैंने कहा चलो यार वीडियो, यानी कि मैंने बीच बीच में थोड़े थोड़े पार्ट देखे थे, तो मेरे को लगा कि यार आपको भी जोश और जज्बा मैं जगाऊं। ठीक है, आप कहते रहते हो ना कि इस पे बात करो, उस पे बात करो, मैं कम बात करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप चाहते ही हो तो मैं फिर ऐसी वीडियो आपको दिखा दिया करूँगा। आपकी सोच है कि आपने करना क्या है। अब इन्होंने जो बोला है हरी सिंह नलवा, आपको ना हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो हमारा ये ऊपर का हिस्सा ना, दिल्ली से ऊपर का हिस्सा है, नीचे तो हमारे जो थे वो भी हमारे, यानी कि सारे हमारे सल्यूट हैं उन सबको जिन्होंने इंडिया के लिए जान की कुर्बानियां दी और लड़े। ठीक है, हक और सच के लिए लड़े। ठीक है, इन गौरी गजनवी, ठीक है, बाबर, औरंगजेब, ठीक है, तो इनके लिए जो लड़े ना, उनको सबको सल्यूट करते हैं। कई बार होता है बात बीच में रह जाती है, तो कई बंदे फील कर जाते हैं भाई आपने उसका नाम नहीं लिया। भाई देखो स्किप हो जाती हैं, तो उसको हम ये इसलिए सॉरी सब, उसके लिए हम सबका नाम कई बार आ जाता है मुंह पे, कई बार निकल स्किप हो जाता है, तो उसके लिए सॉरी। बाकी रही बात ये कि ये इन्होंने ऊपर का, क्योंकि हमारा जो इलाका है ऊपर का, दिल्ली से ऊपर तक है, पूरा पंजाब वहाँ अफगानिस्तान तक, तो इन्होंने वो चीज़ उसको बताने की कोशिश की है पठान को, क्योंकि ज़्यादा हमले हमारे जो पंजाब से ही होते थे। जो ये औरंगजेब या लटरम पटरम जितने भी ये आए हैं ना, ये सारे पंजाब साइड से ही आए हैं। तो इसलिए पठान को वारिस पठान को ये समझा रहे थे। इन्होंने एक बात बताना भूल गए कि ये जो सलवारें पहनते हैं ना, मैं कई बार बता भी चुका हूँ, ये हरी सिंह नलुए ने पहनवाई थी इनको सलवारें। जो आज ये कहते हैं ना कि हमारा कौमी है, जो पाकिस्तानी भी बना के बैठ गए अपना सूट सलवार कमीज, तो ये हरी सिंह नलुए ने पहना दी थी इनको सलवारें कि या तो सलवारें पहन लो या तो लड़ लो। तो इन्होंने जैसे हम कहते हैं ना, या तो चूड़ियाँ पहन ले या लड़ ले, तो उस वक्त होता था कि या तो उसको सुत्थन बोलते थे, पंजाबी में सुत्थन बोलते हैं सलवार को, जो पठानी सूट है ना, जो सलवार कमीज पहनते हैं, सलवार कुर्ता सा, तो उसको सुत्थन बोलते हैं। तो उन्होंने बोला था कि या तो सुत्थने पहन लो, अदरवाइज हमारे से लड़ लो। तो उन्होंने सुत्थने पहनना ज़्यादा बेटर समझा, जो आज वो शान से, जो अफगानिस्तान वाले शान से अपना कौमी ड्रेस बोलते हैं। एक्चुअली में हिस्ट्री ना लोगों को पता नहीं होती, जब हिस्ट्री पता लगती है ना, फिर उसके बाद बंदे को शर्म भी आती है। कईयों को कई जानबूझ के हिस्ट्री पता होती है, तो उसको एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकालते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यार बेइज्जती वाली बात है। तो बात भाई लोगों ये है कि देखो, ये नेता लोग होते हैं ना, मैं मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ये नेता नुता होते हैं ना, आपको ओरिजिनल हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। आपको ये इन्होंने कोई किसी को डिफेम करने की कोशिश नहीं की कि आप ये औलादे हो वो औलादे हो। देखो भाई, जिन्होंने हिंदुस्तान पे जुल्म किया, ये बाबर, औरंगजेब, जितने गौरी गजनवी है ना, जो उनको एडमायर करते हैं, मैं भी उनके सख्त खिलाफ हूँ। मैं तो यानी कि उसको पोरक्यू ही मानता हूँ, वो भी पोर्किस्तानी ही हैं जो इनको ग्लोरीफाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे इन्होंने गुरुओं के बारे में बताया, तो जो हमारे 4 साहिबजादे थे जो लड़ाई में हुए थे, 2 लड़ाई में शहीद हो गए थे। 2 आपने फिल्म देखी होगी 4 साहिबजादे, आप फिल्म देखना, वो उसमें 2 साहिबजादे ये औरंगजेब के कुत्ते के बच्चे ने, यहाँ पे सरहंद है हमारे, ठीक है, वहाँ पे उनको जिंदा नींव होती है ना, जो नींव होती है दीवारों में, चिनवा दिया था। इसलिए मैं नफरत करता हूँ, बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, इतनी ज़्यादा नफरत करता हूँ कि मेरे को दोबारा औरंगजेब मिल जाए तो मैं भी गला काट दूँ उसका। और इन्होंने सही बात बोली है कि ये भूल जाते हैं कि यहाँ पे वॉरियर कौम भी बैठी हुई हैं, ये वारिस वगैरह वाले जैसे कुत्तों की तरह भौंकते, ये क्योंकि पॉलिटिशियन है। इन्होंने सिर्फ अपने उसको कॉन्स्टिट्यूशन को ग्लोरीफाई करने के लिए ना झूठ तूफान जैसे वो, क्योंकि ना मैंने एक चीज़ देखी है, इनमें ना झूठ बहुत है, सबसे ज़्यादा दुनिया में झूठ बोला जाता है इनमें। मैं संबोधन कर देता हूँ सिर्फ सिंपल पाकिस्तानी को, बाकी आप समझदार हो। इनमें सबसे ज्यादा झूठ पाया जाता है, सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं जो दुनिया में ये वाले बंदे। ठीक है, तो ये इसीलिए ये तरक्की नहीं कर पा रहे।
मेरे सब मुसलमानों भाइयों से, अपने हिंदुस्तानी भाइयों से आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी चीजें फॉलो मत करो, ठीक है? आप भी तरक्की करोगे। आप बोलते हो ना, आपको नेता बताते हैं आप पीछे रह गए, ये रह गए, वो रह गए, ये नेता ही कारण है आपको पीछे रखने के। ये आपको ओरिजिनल इतिहास नहीं बताते। जो यार जो हो गया, हमें उससे सीख के आगे निकलना चाहिए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये किसी को डिफेम करने के लिए नहीं था, ये आप एक सच होता है ना, सच कड़वा होता है। तो यहां तक आपको मैंने वीडियो दिखानी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। तो मैंने भाई का दिया हुआ है ये। भाई देखो, ऐसे होते हैं ब्लंट, मैं भी जैसे ब्लंट बोलता हूँ ना, मेरे को भी बोलते हैं कि ऐसे बोलता है, ऐसे बोलता है। तो भाई खून में होता है, खून में होता है ऐसे ब्लंट बोलना। अगर मैं भी इंटरनल मामलों पे बनाने लग जाऊंगा ना, तो मैं भी ऐसे ही ब्लंट करने लग जाऊंगा। मेरा जो पुर्किस्तानी के साथ चलता है, वो फिर मेरा इंटरनल पे भी ऐसे ही चलेगा। फिर मैं वो नहीं देखूंगा कि ये ऊंच नीच, मैं करता नहीं हूँ। मेरा थोड़ा सा दिमाग में चलता है कि माइंड सेट है, चलो यार इंडियन है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, इंडिया में रह गए ना, हमारे पास ये पुर्किस्तानी गए नहीं ना, तो इन्होंने इंडिया समझ के। लेकिन अगर गंद डालने की ऐसे बंदे कोशिश करेंगे, फिर अगर मैदान में हम उतरना शुरू हो गए ना, जैसे कच्चे फाड़ दिए ना अब पुर्किस्तानी यूट्यूबर के, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे कच्चे फाड़ने पे अगर आ गए ना, तो फिर कच्चे फाड़ के हटेंगे। तो भाई लोगों, ये भाई अच्छा काम कर रहे हैं। आप अगर देख रहे हो वीडियो, देखी है आपने, इनको भाई को मेरा जरूर मैसेज पहुंचाना कि एक आपके साथ का एक और हिंदुस्तानी लगा हुआ है इसी काम में। चलिए, जो मैंने शुरू में बात की थी उसकी बात कर लेते हैं आप, स्ट्राइक्स की। तो जो एक स्ट्राइक लगी है, वो लगी है पेंडू रिएक्शन को। ये जो पेंडू रिएक्शन है ना, इसको एक स्ट्राइक गई है, ये दी है वर्ल्ड अफेयर ने, ठीक है? जो मैंने आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हो, तो ये आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया है। तो जो 2 स्ट्राइक लगी हैं, वो लगी हैं जंबो रिएक्शन को। जंबो वाले को 2 रेगुलर स्ट्राइक लगी हैं। ये लगी हैं चार्जिंग पॉइंट पे, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना सारा कुछ, तो उनसे ये लगी हुई हैं चार्जिंग पॉइंट पे, चार्जिंग पॉइंट वालों ने दी हैं। तो एक तो मैंने ये दिखा दिया। अब मैं एक ना मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ आपको, जो जंबो ने लिखा था, जो स्क्रीन पे भी आप देख रहे होंगे। ये जिमी चौधरी ने मैसेज किया था। इसने मैसेज 29 तारीख को पहली लगी थी, 6 तारीख को इसको सेकंड लगी थी। तो मैं मैसेज पढ़ के सुना देता हूँ, शायद आप पढ़ ना सको, नहीं पॉज करके पढ़ भी लेना। इसने पहली बार जब स्ट्राइक लगी, ठीक है, जो हमारे चार्जिंग पॉइंट हिंदी वाले ने दी थी, तो इसने बाद में फिर मैसेज भी डाला। उसमें हमें लिखा लिखा कि ब्रो, इतना पुराना गुस्सा आप निकाला था आपने 25 जन की वीडियो पे, आपने कॉपी राइट स्ट्राइक भेज दी, यानी कि पुरानी वीडियो की थी, उस पर कॉपी स्ट्राइक भेजी है इसको। स्ट्राइक भेज दी, स्ट्राइक बनाने पे इतनी एनर्जी वेस्ट की, एक मेल कर देते। कहता कि मेरे को इतनी एनर्जी वेस्ट हुई बनाने में ये वीडियो, ये लटरम पटरम, तो एक मेल कर देते वीडियो रिमूव करने की। खैर मुझे आइडिया है कि आप स्ट्राइक वापस नहीं लेते, इसलिए वापस लेने की नहीं कहूँगा। अगर वापस का सीन होता तो आप सेंड नहीं करते, यानी कि स्ट्राइक ना देते अगर वापस लेने देते। रिगार्ड्स जंबो रिएक्शन। फिर इसने दोबारा मैसेज किया उसी वक्त ही, खैर रिक्वेस्ट ये है कि मजीद, यानी कि आगे स्ट्राइक ना सेंड करना, ठीक है? या फिर अगर मुमकिन हो तो परमिशन दे देना, शुक्रिया। भाई परमिशन दे देना। भाई ने क्या किया, 6 तारीख को एक और स्ट्राइक, यानी कि 29 को एक और लगा दी, 6 को इसने फिर मैसेज लिखा, यार एक स्ट्राइक काफी नहीं थी, जो सेकंड भी सेंड कर दी। एक एक, एक आ तू वापस ले, आ तो वापस ले लो, यानी कि पंजाबी में लिखा आ तो वापस ले लो, यानी कि ये तो वापस ले लो, यानी कि इसको 2 स्ट्राइक लगी हैं, वापस नहीं हुई, तो एक स्ट्राइक और लगवानी है हमने इसको, जिम्मी को, ठीक है? उसका प्रोसेस चल रहा है, शायद एक स्ट्राइक और लगवा के हम बंद करवा देंगे इसका चैनल, ठीक है? तो इसने क्या किया, पहले ये आप इसका ना चैनल देखना, अब इन्होंने भी ना जैसे मास्क वाली एक लड़की बैठा दी है वहाँ पे, खुद नहीं करते अब ये कमेंट, क्योंकि इसका पता प्रॉब्लम क्या आई थी कि इन्होंने एक सुअर बैठा रखा था, ठीक है? एक बंदा, एक मोटू सा बैठा रखा था, वो बहुत ज़्यादा करता था, तो इनके बस में नहीं आ रहा था, वो इनको भी धमकियाँ देता कि मेरे को भी बैठाओ अपनी वीडियो में। तो इन्होंने चेंज कर दिया कॉन्सेप्ट, वहाँ पे इन्होंने लड़की देके उसको चैनल को आगे आगे धीरे धीरे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई लड़की के पास तो वो बैठेगा नहीं अब, ठीक है? राणा नाम था उस सुअर का, तो वो अब लड़की के पास नहीं बैठता, वो लड़की अब अकेले बैठ के दे रही है। तो हमारी कोशिश है कि अब हम जंबो को नहीं बख्शेंगे, क्योंकि उसके बाद हमने जंबो को जब इस पे हमारे चैनल पे बुलाया था, उसको समझाया था
उसने भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो सुअर राणा वो समझा नहीं, वो फिर बकवास मारता रहा। उसी वजह से हमें खिचड़ी थी कि इसका चैनल बंद करवा के हटेंगे, क्योंकि ये या तो वो हटेगा। अब जम्मी ने वो करना शुरू कर दिया, तो भाई एक बार जिसके पीछे पड़ जाते हैं ना हम हाथ धो के, अब उसको नहीं छोड़ते। अब ये PNMM की मेरे को बड़ी आती है कि भाई उसको भी करा दो, उसको भी करा दो। भाई हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, टाइम और मौके की बात है। जिस दिन हमारे पास लग गया उस दिन मंजी ठोक देंगे उसकी फिर, ठीक है। तो ये यहाँ तक मैंने आपको वीडियो दिखानी थी, आपको बताना था। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, अगर आपको इंडियन की ये वीडियो ऐसी एक पसंद आ रही हैं तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सब जो नए हैं सब्सक्राइब बन के सोल्जर बन जाओ, इस चैनल के साथ जुड़ जाओ। हमारा मोटिव ही है पाकिस्तानी पुरकिस्तानियों को उड़ा देना, धुआं धुआं कर देंगे हम, ठीक है। बस साथ की ज़रूरत है, जितना साथ मिलता जाएगा उतने हम पावरफुल होते जाएंगे, उतने दबा के फटेंगे इनके ऊपर। तो सब्सक्राइब करके इस चैनल में सोल्जर की तरह जुड़ जाओ। और अपने हर एक प्लेटफॉर्म पे मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है ना, ऐसी वीडियो ना जो नेशन फर्स्ट की वीडियो आगे से आगे अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर किया करो, ताकि और लोगों को पता चले और हमारे पास और सोल्जर जुड़ सकें। उनको रिक्वेस्ट किया करो कि भाई चैनल के साथ जुड़ो ताकि हम ताकत बन सकें। और लास्ट में मैं जाते जाते एक और बात बताता हूँ, मेरे ना डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का। एक तो मेरा DM का है, आप सीधा मेरे को DM कर सकते हो, एक ग्रुप का है, उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो अगर आप देश के लिए, इंडिया के लिए कुछ करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपके दिल में है 5-7 मिनट, वहां पे आपको कोई बंदिश नहीं है कि आपने बैठना है 5-10 मिनट 15 मिनट अपने जिंदगी के डेली के उस पे ग्रुप पे जाओ, देखो क्या वर्कआउट चल रहा है, क्या काम चल रहा है, क्योंकि सारा काम वहीं एंड पे ही चलता है हमारा। तो आपको वहां एक बार ज्वाइन करो, वहां पे देखो, तो ये टीम बन के ही काम होगा, ठीक है। मेरा तो एक चेहरा है, आप ही हो असली ताकत नेशन फर्स्ट की। नेशन फर्स्ट की आप ताकत हो। नेशन फर्स्ट का मतलब यहाँ पे मेरा चैनल का नाम नेशन फर्स्ट नहीं है, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं हम। इंडिया को हम नेशन फर्स्ट बोलते हैं, इंडिया को हमने फर्स्ट बोला हुआ है। हम इंडिया के लिए जीते हैं और इंडिया के लिए मरने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ तक थी मैंने वीडियो दिखानी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।